सभी को नमस्कार। मैं शरद मिश्रा सिंधु वकालत का कार्य करता हूं लखनऊ में, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार का साधारण कार्यकर्ता भी हूं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जी ने, श्री हरीशचंद्र सिंह जी ने मुझे पार्टी में एक बहुत जिम्मेदारीपूर्ण दायित्व भी दिया है प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते से। आजकल जो भारत देश में, भारत राष्ट्र में एक संघर्ष की स्थिति आतंकवादी देशों से चल रही है, उसके संबंध में मैंने सोचा कि अपना विचार व्यक्त करना आवश्यक है, क्योंकि मैं वकालत का भी कार्य करता हूं और रचना धर्मिता में भी मुझे सम्मान मिलता है। आज ही के दैनिक जागरण अखबार के सप्तरंग में मेरे वीर रस के छंद प्रकाशित हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा भी दायित्व है कि अपने विचार रखे जाएं। देखिए, सेनाएं संघर्ष कर रही हैं और विजय की तरफ अग्रसर भी हैं। ये हो सकता है कि रणनीति का हिस्सा हो, क्योंकि जो भारत का युद्ध है विशेषकर पाकिस्तान से, वो एक सांस्कृतिक संघर्ष भी है, हमें ऐसा लगता है। इसके अलावा वहाँ आतंकवाद ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं और भारत राष्ट्र इस समय विश्व के जो ताकतवर देशों हैं उनके समक्ष खड़ा हो रहा है। तो वे भी दहशत में हैं कि अगर भारत राष्ट्र इस तरह उठ गया तो उनकी उपादेयता, उनकी महत्ता कहीं कम न हो जाए। हम देख रहे हैं अमेरिका बीच बीच में बिन बुलाए मेहमान की तरह कूद पड़ता है। चीन खुलकर आ रहा है पाकिस्तान के साथ, और तमाम देश, दो चार देश जैसे तुर्की, अजरबैजान वगैरह सुनाई दे रहे हैं कि वे सब भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। भारत को जैसे कहते हैं ना कि हमने लिखा है, आज वो प्रकाशित भी है कि भूषण और शिवा के चरित्र को निभाना है। खुद ही भूषण भी बनना है, खुद ही शिवाजी भी बनना है। ऐसी स्थिति में हमारी सेनाएं, हमें लगता है कि शिवाजी और भूषण का, दोनों का एक व्यक्तित्व लेकर के, एक ओज, एक प्रेरणा लेकर के भीषण प्रहार कर रही हैं आतंकवाद पर। और जब यह स्थिति है तब कभी कोई बात आती है तो कभी कोई बात आती है, तो उसमें हमारे जो देश के बड़े बड़े चिंतक हैं, चाहे वो हम उनसे मतैक्य रखते हों या मतभेद भिन्न, लेकिन मुझे ये विश्वास अवश्य है कि वो राष्ट्रहित चाहते। इतना तो मुझे विश्वास है। जैसे मैं नाम ले लूँ, अगर श्री रवीश कुमार जी का, लखनऊ के हैं, श्री संजय शर्मा जी का, श्री पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का, श्री अजीत अंजुम जी का, तो मैं ये नहीं कहता कि क्योंकि ये लोग पत्रकार हैं, मैं तो एक साधारण वकील हूँ, रचनाकार हूँ और समाज में जो भी क्षमता है सक्रिय रहता हूँ। इन्होंने तो बहुत पत्रकारिता की है। तो लेकिन ये लोग जैसे जरा सी कोई बात हुई तुरंत सरकार की आलोचना करने लगते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अभी युद्ध के माहौल में देश है। अभी हम नहीं जानते कि सेनाओं की योजना क्या है। कभी कभी जैसे कहा गया मॉक ड्रिल करिए, तो लगा कि ये अभी मॉक ड्रिल हो जाएगा तभी तो अटैक करेंगे, लेकिन इधर मॉक ड्रिल अभी हो भी नहीं पाई थी कि आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर अटैक हो गया और वो नष्ट कर दिए गए। अच्छा लगा। तो क्या सेना की योजना है, क्या सरकार की योजना है? हम जो है जरा सा कोई बात हुई तो अपनी अभिव्यक्ति देने लगते हैं कि यहाँ ये तो वहाँ वो। अरे भाई, ट्रंप कूद रहा है, चीन खुल के आ रहा है, तो आप खुद समझिए कि समय दीजिए।
चाहे जो, जैसे हम लोग चिकित्सक के यहाँ जाते हैं, वो दवा लिख देते हैं चिकित्सक, तो हम ये थोड़ी न कहते हैं कि ये दवा हमारे आंतों में कैसे काम करेगी, या हमारे दिमाग पे कैसे काम करेगी, या हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर कैसे काम करेगी, ये थोड़ी न पूछते हैं डॉक्टर साहब से। उन्होंने लिख दिया, हमने खाया, ठीक हो गए। उसी तरह से सेना जब काम कर रही है तो क्या कि यहाँ से ये टिप्पणी आई, वहाँ से वो टिप्पणी आई, क्या मतलब है? सेना पे हमें भरोसा है। सरकार ने कह दिया सेना को खुली छूट है, जैसे चाहे वैसे करें, सरकार तो बीच में है ही नहीं है। तो किसी भी तरह की टिप्पणी, और सेना जीत भी रही है, ध्वस्त कर दिया कौन किनारा, वो कौन से वो पहाड़ी है जहाँ हवाई अड्डा तोड़ा, और पता चला कि वहीं उनका परमाणु ठिकाना था, वो भी जो है नष्ट होने के कगार पे आ गया। तब ना सब जो है वो सतही शब्द नहीं यूज करना चाहते, लेकिन जो है ऐसी तैसी हो गई पाकिस्तान की और अमेरिका की। लगे चिल्लाने सीज फायर, अमेरिका तो चिल्लाने लगा सीज फायर हो गया, और उसके बाद पाकिस्तान वो करता रहा, अटैक करता रहा। हमें ये भरोसा है कि सेना ने भी अटैक किया होगा। हमारी सेना तो बता के करती नहीं है कि जो है जहां आतंकवादियों पे है, भाई उरी हमने किया था, हमारी सेना ने किया था, बता के गए थे क्या? अगर आतंक करोगे, अगर हमारे नागरिकों को मारोगे, तो हम जो है अटैक करेंगे, जैसे हमारी योजना होगी उस तरह से। तो मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि बहुत फॉलोअर, मैं भी फॉलो करता हूँ इनको, रवीश कुमार जी को सुनता हूँ, अजीत अंजुम जी को सुनता हूँ, पुण्य सेन वाजपेयी जी को सुनता हूँ, संजय शर्मा जी को सुनता हूँ। तो इन लोगों से मेरा आग्रह है, या इस तरह के लोगों से आग्रह है कि मेरी बात को अन्यथा न लें, लेकिन समय दें, सेना को समय दें, राष्ट्र को समय दें, और शांत रहें। जो सेना कर रही है वो राष्ट्रहित में कर रही है। आप सब भी राष्ट्रहित का के लिए चिंता करते हैं, मैं ये जानता हूँ, लेकिन ये समय नहीं है आलोचना करने का, क्योंकि हम वहाँ नहीं हैं सीमा पर। वहाँ सेना क्या कर रही है, वहाँ से जो क्षण के खबरें आएंगी उसी पे तो आप टिप्पणी करेंगे ना। 4-6 महीना बीत जाने दीजिए, आप सबको, हमें भरोसा है कि पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी सेना, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो सामूहिक रूप से भारत राष्ट्र बनकर उभरती है, वो हिंगलाज भी ले लेगी, ननकाना भी ले लेगी, पुरुषपुर भी ले लेगी। चिंता मत करिए। आप लोग अभी बिला वजह की टिप्पणियां करके हतोत्साहित मत करिए। हमें लगता है कि हमने अपनी बात कही है, आग्रह किया है, प्रार्थना किया है, और अगर कहीं पहुंचेगी मेरी बात तो उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे हमारे चिंतक, हमारे विचारक, जिन पर मैंने संकेत किया है। और अगर मेरी कोई बात उन्हें बुरी लगती हो, क्योंकि वो बहुत बड़े चिंतक हैं, हम तो बस छोटे मोटे टिप्पणी करता है, तो मुझे क्षमा भी करेंगे। लेकिन फिर मैं आग्रह करता हूं कि अभी समय नहीं है विपरीत टिप्पणियों को करने का। 4-6 महीने का समय दीजिए, फिर जो चाहिएगा वो कहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने ही गीत की 4 पंक्तियां कह करके मैं बात समाप्त करता हूं कि बैसाखी हम याद करें या जलियांवाला बाग, संस्मरण सब दिल के अंदर भर देते हैं आग। देश तुम्हारे लिए हमारी सांसें चलती हैं, चिंगारियां हृदय में ज्वालाओं सी जलती हैं। लहू भगत ऊधम का खेले अजब गजब का फाग, बैसाखी हम याद करें या जलियांवाला बाग, संस्मरण सब दिल के अंदर भर देते हैं आग। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद, वंदे मातरम।